नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केरल के अंदर कांग्रेस की सरकार, वीडी सतीशन मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस केरल के अंदर काफी दिनों के बाद सत्ता में आई। लेफ्ट की सरकार थी और 21 कैबिनेट मंत्रियों का भी शपथ हुआ। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण रहा, केरल के अंदर कांग्रेस ने आखिरकार उस जात पात से ऊपर उठ करके, और जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और वीडी सतीशन मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, उनके साथ 21 कैबिनेट मंत्रियों का भी शपथ समारोह हो रहा है इस वक्त। 60 सालों के बाद कांग्रेस को जीत मिली है केरल के अंदर, और इस जीत ने कांग्रेस के पूरे कब्जे में साउथ दे दिया। चाहे हम तेलंगाना देखें, चाहे कर्नाटका देखें, केरल हो गया, तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन की सरकार, एक आंध्र प्रदेश बचता है। इस केरल के कांग्रेस की बन रही सरकार के बीच जो एक तस्वीर निकल रही है, वह तस्वीर निकल रही है कि हम जात पात का भेदभाव नहीं करते और सब हर किसी को सम्मान देते हैं, विपक्ष को भी सम्मान देते हैं, जो आज तक की परंपरा और संस्कृति हमारे देश की रही। लेफ्ट की सरकार में मुख्यमंत्री रहे विजयन को भी स्टेज पर स्थान मिला और वीडी सतीशन उनके घर जाकर के आमंत्रित किए थे। यह खूबसूरती शायद खत्म हो चुकी थी, जो तमिलनाडु में शुरू हुई। विजय थालापति जब सीएम बने तब, और अब केरल में यह चीज दिखने को मिली। एक अच्छा नजीर कांग्रेस ने पेश किया जो परंपरा के तहत रहा, और विपक्ष का भी नेता सरकार का हिस्सा माना जाता है, क्योंकि सरकार की जो कमियां होती हैं उसे विपक्ष ही आईना दिखाता है, उन कमियों को ढूंढकर अपना मुद्दा बनाता है, तो सरकार को ज्ञात होता है कि वह क्या गलती की है। वरना सरकार सिर्फ अपने आप पर चले, जैसे मोदी जी चलते हैं, तो उससे यह नहीं पता चलता कि बोले सरकार की गलती क्या है। सरकार को विपक्ष जब मुद्दों को उठाता है और सवाल पूछता है, वह सरकार की कमी होती है, जिसकी वजह से विपक्ष उठाता है और सरकार विपक्ष को वह मौका देती है। विपक्ष का काम, जब विपक्ष में वो आता है, सत्ता उसके हाथ से जाती है, तो वह 5 सालों तक सरकार की कमियों को ढूंढता है कि मैं किन मुद्दों को लेकर के जनता में जाऊं कि अगला चुनाव मैं जीत जाऊं। तो वह कमी जो सरकार की होती है उसे एक एक बारीकियों से ढूंढता है, और जब वह उस पर चर्चा करना चाहता है और जो सत्तारूढ़ दल है वह उसे अस्वीकार करती है, तो वह मुद्दा बन जाता है। लेकिन उसे अगर मान ले तो उसे एक समझदारी भी कहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी हो या इंदिरा गांधी हो या मुरली मनोहर जोशी हो, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हो, या बड़े नेता जो भी रहे, चाहे कांग्रेस की चाहे 2014 की पहले परंपरा यह चलती थी कि बड़े नेता चुन के आने चाहिए, वह चुनाव हारने नहीं चाहिए। अगर वह कमजोर पड़ रहे तो उसके सामने बहुत कमजोर प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल खड़ा करती थी कि वह विपक्ष में आने चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, उनसे बड़ी बहुत कुछ हासिल होता है। यह परंपरा चलती रही। अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कभी मजबूत नेता खड़ा नहीं किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी के सामने नहीं किया गया, इंदिरा गांधी सोनिया गांधी के सामने कोई बड़ा नेता नहीं खड़ा किया गया भाजपा की तरफ से। लेकिन 14 के बाद बस अगर वह जीत भी रहे तो उनको हरा देना है, पार्लियामेंट में नहीं आ पाए। यह परंपरा मोदी की दुश्मनों वाली परंपरा चल पाई, लेकिन कांग्रेस ने अपनी परंपरा कायम रखी और आज केरल में वह तस्वीर देखने को मिल गई कि वीडी सतीशन
मुख्यमंत्री हैं, और विजयन जो जिनकी सत्ता गई उनको अपने बगल में स्टेज में बैठाया। इसे कहते हैं सम्मान। दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण है कि हिंदू मुस्लिम और ईसाई का कम्युनिकेशन, बीडी सतीशन मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, जिसमें एक मुस्लिम वर्ग से भी, जिसे अल्पसंख्यक से भी बनाया गया। यह बहुत खूबसूरत तस्वीर रही कि स्थान उनका भी हक है, उनका स्थान है, उनके स्थान उनको मिलना चाहिए, उनका जो हक है वह मिलना चाहिए। वरना मोदी सरकार तो हर किसी के हकों को मारने के लिए ही चल रही है। अब राहुल गांधी वायनाड से सांसद बने जब अमेठी से स्मृति ईरानी ने 52,000 मतों से हरा दिया था। उसके बाद राहुल गांधी फिर रायबरेली से सोनिया गांधी की सीट खाली हुई तो वहां से लड़े, जीते 2024 में, और अमेठी से कांग्रेस का कार्यकर्ता स्मृति ईरानी गायब हो गई और भारी मतों से उन्होंने 50 से हराया था, और प्रियंका गांधी ने उन्हें अपने कार्यकर्ता को खड़ा करके और वहां पर 1.5 लाख से अधिक मतों से हराया। मतलब इसे नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं जीत, कम बैक करना, कि कार्यकर्ता को भी खड़ा करके मैं जिता। लेकिन जब वायनाड से राहुल गांधी की सीट खाली हुई तो प्रियंका गांधी को वहां से उपचुनाव लड़ाया गया, और प्रियंका गांधी वायनाड के लोगों ने प्यार दिया, और राहुल गांधी ने जाकर के वादा किया कि जो मैंने किया वही मेरी बहन भी करेगी, एक विश्वास। और प्रियंका गांधी ने अपना पूरा वक्त 24 के बाद पूरा वक्त अपने क्षेत्र में वायनाड में जाकर के देती है। एक सांसद की यह निशानी होती है। लेकिन विजयन लेफ्ट की सरकार थी, और लेफ्ट की सरकार में जिस तरह से आपदा आई थी केरल के अंदर, तो राहुल और प्रियंका जाकर के उस आपदा में लोगों के साथ खड़े हुए थे। 2024 लोकसभा चुनाव की बात कर, जब प्रियंका गांधी वायनाड से बन गए, और जिनका घर तबाह हुआ था, कई 100 मकान बना करके कांग्रेस ने अपने फंड से दिया। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री गए तो, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऊपर से हवाई यात्रा करके और हवाई दिल्ली आ गए, जमीन पर पैर नहीं। जहां पर इनके वोटरों का वजूद नहीं होता वहां पे यह नहीं जाते। उदाहरण के तौर पर तेलंगाना विकसित राज्य का प्रोग्राम था, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था। उस दिन, जिस दिन विजय थलापति तमिलनाडु में शपथ ले रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने भरे स्टेज से रेवंत रेड्डी को ही तोड़ने की कोशिश करते, साफ कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारी सुनेंगे तो फिर हम आपको जो चाहिए वह देंगे। तो एक नरेंद्र मोदी और एक इधर राहुल गांधी। यह राहुल गांधी की बहुत बड़ी कामयाबी है, और यह एक मोहब्बत की जीत है, इसे कह सकते हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि अब सरकार कैसे चलती। 4 राज्यों में हो गई कांग्रेस की सरकार, तेलंगाना में हो गई, तमिलनाडु में केरल में हो गई, कर्नाटक में हो गई, और हिमाचल के अंदर हो गई। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची तो लगी कि तमिलनाडु में भी सरकार में पहली बार शामिल हुई है बहुत सालों के बाद कांग्रेस। विजय थलापति को भी केरल में आमंत्रित किया गया, यानी कि कांग्रेस अपने साथियों को जोड़ रही है, और विपक्ष में जो जा रहे हैं उन्हें भी साथ ले रही है, सम्मान उनको भरपूर दे रही है, ताकि सरकार निष्पक्ष तरीके से चले, वह सवाल खड़े करे सरकार पर और सरकार काम करे। अब केरल एक चुनौती कांग्रेस के लिए है। अगर केरल सक्सेस हो गई तो पूरा साउथ कांग्रेस के कब्जे में, फिर भारतीय जनता पार्टी आउट हो जाएगी। केरल में थोड़ा, कर्नाटक में थोड़ा बहुत वजूद है, सत्ता तो नहीं है, लेकिन लोकसभा के
14-15 मेंबर हैं भाजपा के, वहां से अगर भाजपा गायब हो गई तो भाजपा पूरे साउथ में कहीं नहीं बेचेगी और फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत बड़ा संकट होगा और चंद्रबाबू नायडू फैसले लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार एक ऐसे मुहाने पर आकर के फंसी हुई है जो मोदी सरकार के लिए बहुत संकट आने वाले दिनों में होने वाला है। देखना यह होगा कि जिन परिस्थितियों में मोदी जूझ रहे हैं इस वक्त और विदेश से जाकर के उन्होंने यह बयान दिया कि हम बहुत तेजी से गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि जो 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहा है, जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, जो विश्व गुरु और डंका बजने की बात कर रहा था, वह गरीबी की तरफ लेके जा रहा है। यह नरेंद्र मोदी की नाकामी की वजह से। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी ने देश के पूरे खजाने को बेच डाला और गौतम अडानी के लिए सारी संपत्ति देश की उड़ा डाली। पूरी तरह से देश कंगाल हो गया। आप दर्शक किसी भी दुविधा में मत रहिए, आने वाला वक्त भूखमरी वाला हालात होने वाला है। एक ऐसा गुमराह इस देश की जनता को किया गया है जो जिसकी कीमत इसी देश की जनता को आप ही लोगों को चुकानी पड़ेगी। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन सरकारें ऐसी नहीं कि अपने देश को गुमराह करती है। सरकार अपने देश की जनता से हर एक चीज बताती है। 12 सालों में नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और विदेशी दौरों के बाद यह बताया नहीं कि उन्होंने हासिल क्या किया, बल्कि नरेंद्र मोदी के सारे विदेशी दौरे सरकारी खर्च पर गौतम अडानी के लिए किए जाते हैं, उनके धंधे के लिए किए जाते हैं। इसीलिए शायद राहुल गांधी कहते हैं कि मोडानी, अडानी ही मोदी और मोदी अडानी। इस बात को हल्के में लेने की वजह से इस देश ने इस बात को हल्के में लिया। विपक्ष ने राहुल गांधी का कांग्रेस का साथ नहीं दिया, इस वजह से नरेंद्र मोदी तानाशाहियों में आगे बढ़ चुके हैं। विपक्ष अगर एक होता तो आज शायद ऐसा न हो, लेकिन विपक्ष कहीं भी नहीं रहा। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी है, स्टालिन चुनाव हार चुके हैं, सत्ता जा चुकी है, ममता की सत्ता जा चुकी है, तेजस्वी यादव सत्ता का मुंह नहीं देख पा रहे हैं, हारते हारते किसी तरह से बचे हैं। अखिलेश यादव का नंबर फिर है, 10 साल से सत्ता में नहीं, इस बार अगर सत्ता नहीं आई तो गए काम से। उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर है, शरद पवार सत्ता का मुंह नहीं देख पा रहे, कांग्रेस 4 जगहों पर सरकार बना रही। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन का भंटा धार कर दिया। मैं हमेशा कहता हूँ, अक्सर कहते रहता हूँ, नरेंद्र मोदी से ज्यादा बड़ा एक इवेंटबाज जो है वह अरविंद केजरीवाल है। ऐसे लोग आकर के इस देश को गुमराह करके इस देश को इस हालात में पहुंचा दिए। अगर अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे रामलीला मैदान पर बैठे थे और मनमोहन सिंह सरकार उखाड़ फेंकी होती उन लोगों को, तो यह पल ना आया होता। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी क्रूरता भी दिखाई जाती है, शक्ति भी दिखाया जाता है। यह काम कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस ने संविधान और लोकतंत्र को जिया और लोगों को भी जीने का पूरा हक दिया। उसी संविधान और लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब 60 सालों बाद केरल में जब कांग्रेस की सरकार बनी है तो भाजपा की नींद तो उड़ी हुई है कि एक एक राज्य धीरे धीरे कब्जा कर रही है कांग्रेस। इन सारी परिस्थितियों, केरल के कर्नाटक में कांग्रेस की गलतियों से भाजपा वहां पे स्पेस में आई और उसके जिम्मेदार देवी गौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कमियां हैं। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में 2.5 साल की बात हुई थी, अब सिद्धारमैया कुर्सी नहीं छोड़ रहे। ऐसे में आने वाला वक्त डीके शिव कुमार के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार को धोखा दिया, कोई और होता तो भाजपा तोड़ ले गई हो, लेकिन डीके शिव कुमार ओरिजिनल कांग्रेसी, खून में कांग्रेस, इसलिए वह है और कुर्सी के लालच न करके उन्होंने पार्टी को प्राथमिकता दी। यह कांग्रेस की ताकत है। इस वक्त कांग्रेस में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं, बल्कि सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में जाकर के सामने। इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीएमडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।